पाकिस्तान की सियासी तारीख, कभी नून लीग को खत्म करने की कोशिश की गई, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। ये जमातें आज एक मकबूल सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के इम्कानात पर बात कर रही हैं। और सोचिए अब साहब तारीख नून लीग पीपल्स पार्टी को फाशिस्ट के तौर पर याद रखेगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, मेरा ख्याल है ये मफरूज़ा है और इस पे हमने पूरा प्रोग्राम ही कर लिया। इस मफरूज़े पे मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगेगी या उसे कालादम करार दे दिया जाएगा। लेकिन एक बात पे मुझे एतराज़ है कि आपने कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल अवामी पार्टी से मुवाजना किया है इनका। वो जमातें और तरह की थी, उनके फॉलोअर्स और तरह के थे। कभी किसी ने वायलेंस नहीं इस तरह क्रिएट किया, कभी किसी ने उनमें से किसी ने अपने मुखालफिन को इस तरह गंदी तरीन गालियों के ट्रेंड्स नहीं बनाए, उनके खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडा नहीं किए, तोहमतें नहीं लगाई उन पे। और फिर कभी वो हुकूमत में नहीं रहे और पीटीआई ने हुकूमत में रह के भी ये सब कुछ किया, हुकूमत के बाहर भी किया। तो इसलिए मुवाजना दुरुस्त नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं नहीं समझता कि पीटीआई को कालादम करार दिया जाएगा। दूसरी बात, फवाद चौधरी का आपने जिक्र किया शुरू में और उनके ट्वीट का जिक्र किया, तो फवाद चौधरी से मेरी अच्छी सलाम दुआ है। इसके बावजूद भी उन्होंने, जब मैं कुछ ट्वीट किए थे तो मेरे खिलाफ उनके हलके में पर्चा दर्ज करवा दिया गया बगावत का, गद्दारी का, आर्टिकल 6 के। तो उन्होंने अपने एक वकील के ज़रिए, उनका एक पार्टी का वकील था। लेकिन मैं समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब के साथ, क्योंकि मेरी अच्छी सलाम दुआ है, जिसके साथ भी जो हो रहा है, इमरान रियाज भी हैं उनके साथ, वो जो यूट्यूबर हैं, तो जो जाती हो रही है ये मुझे, मेरा दिल बहरहाल इस पे दुखता है कि हालात किस तरफ आ गए हैं। लेकिन बहरहाल वो जो कहते हैं कि जब तैश में खौफ खुदा ना रहा, जब आप हुकूमत में थे तो इन्हीं चीज़ों से लोग आपको वार्निंग देते थे, याद करवाते थे कि फिरौनियत नहीं दिखानी चाहिए, ताकत के घुमंड में नहीं रहना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब तो ये मकाफात अमल है, इस पर अफसोस का इजहार किया जा सकता है जो कुछ भी हो रहा है। एक मेरी उनसे गुजारिश है कि वो अपना पिन ट्वीट हटा दें अब जो उन्होंने लगाया हुआ है, और साथ उनकी मोहतरमा ज़ौजा ने भी जो अभी ट्वीट किया, उन्होंने अपना पिन ट्वीट चेंज कर लिया है वैसे बाय द वे जल्दी से ही, और उस पर उन्होंने कह दिया कि आखिरकार यही होना था। ये अब उनका पिन ट्वीट है, लेकिन वो तस्वीरें वहाँ से हटा दें खान साहब के साथ अगर आप खड़े नहीं हो सकते। साहब ये सफर तो मजबूरी में इख्तिताम को पहुँच रहे हैं या दबाव में इख्तिताम को पहुँच रहे हैं? ये इसका इसार राना साहब ने बहुत अच्छा इसका तजिया किया है कि ऐसे ही होना था। जब आप इधर उधर से चीज़ें इकट्ठी करके जमा करते हैं तो फिर ये मेरे लिए कोई अनहोनी बात नहीं है, ये इतनी देर में हुआ है, ये अनहोनी बात है। मैं समझता था कि जो स्टफ है, जो स्टफ जाता है हर सियासी जमात में और जो पीटीआई में भी गया, वो इतनी देर भी खड़ा रह गया, तो मैं तो इस पे भी हैरान हूँ। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और मैं सलाम पेश करता हूँ लाहौरी इलीट को कि पहली दफ़ा 1 साल तक वो खड़े रहे और उनको किसी ने टच नहीं किया। लेकिन आपने आखिर देख लिया ना कि इस मुल्क में जितना गंद पड़ा हुआ है उसके पीछे कौन लोग हैं, लाहौरी इलीट ही है। और मैं आपके लिए भी मेरी नेक ख्वाहिशात हैं कि आप उसका हिस्सा ना बन जाइएगा कभी किसी वक्त जाके। अल्लाह रहम करे। ठीक है, अब साहब आगे बढ़ते हैं। बात सबने यही की कि ये तरीका कार नहीं होना चाहिए। साहब कह रहे हैं कि इस तरफ मामलात नहीं जाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं जिस तरह जमा हुआ सब कुछ उसी तरीके से माइनस हो रहा है। एक और अहम मामला, फैसल वाउडा की जानिब से आज एक गुफ्तगू की गई है और बड़ी अहम गुफ्तगू है जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से। साबिक डीजीआई हैं जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का शुमार पाकिस्तान के ऐसे जर्नैलों में होता है जो हाजिर सर्विस रहते हुए ही शदीद तनाज़ात की जद में रहे। डीजीसी के तौर पर जनरल फैज पर 2018 के इंतखाबात में पीटीआई के लिए धांधली के इल्जामात लगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात हों। 2019 में सेनेट में तहरीकी अदम एतमाद के मामले पर मीर हासिल खान बिजिंजो मरहूम के इल्जामात का ताल्लुक हो, 2021 में इमरान खान के एतमाद के वोट का ताल्लुक हो, या 2021 में मरियम नवाज का इल्जाम हो कि कैसे जनरल फैज ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। ये तमाम इल्जामात दौराने मुलाजमत ही जनरल फैज हमीद पर लगने लगे। रिटायरमेंट के बाद तो जनरल फैज हमीद पर इल्जामात की फहरिस्त मजीद तवील होने लगी। जनरल फैज और उनके भाई पर जमीनों की करप्शन के इल्जामात, और तो और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी इनडायरेक्ट तरीके से गुज़िश्ता 5 साल के बहुत से इक़दामात के लिए भी जनरल फैज को ही मोर्दे इल्जाम ठहराया।
अब चंद दिन पहले इमरान खान के पुराने और नाराज खिलाड़ी फैसल वाउडा ने कोई लगी लिपटी रखे बगैर जनरल फैज को ही 9 मई के वाकयात का जिम्मेदार करार दे दिया और आज फैसल वाउडा ने क्रीज से बाहर निकलकर जनरल फैज पर इंतहाई संगीन इल्जामात आयद कर दिए। फैसल वाउडा ने साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस का मास्टरमाइंड करार दिया है। उनके मुताबिक शहजाद अकबर और कुछ आदमियों को भगाने में भी फैज हमीद का हाथ है। फैज हमीद की बाक़ियात सेनेट और दाएं बाएं मौजूद हैं। फैसल वाउडा ने कहा कि अभी मैं फैज हमीद के पाकिस्तान के असासों की बात कर रहा हूं। इसी मामले पर सवाल आप सबके लिए। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर इल्जामात संगीन से संगीन तर होने लगे। क्या फैज हमीद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है? आदिल साहब, आपके ख्याल में जिस तरीके से फैसल वाउडा, जो कि खुद हम सब जानते हैं प्रो एस्टैब्लिशमेंट सियासतदान है और वो हमेशा कहते हैं डायरेक्ट रिपोर्टिंग टू इमरान खान थे, पार्टी के अंदर किसी हायरार्की में नहीं अपने आप को रखते, जनरल फैज के खिलाफ गरज बरस रहे हैं, क्या शिकंजा कसे जाने वाला है? देखिए, इसमें आयशा बड़ी सिंपल सी बात है। आपका सवाल ये है कि क्या जनरल रिटायर्ड फैज के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो 75 साल तारीख तो हमें ये बताती है कि किसी भी रिटायर्ड जनरल के खिलाफ किसी केस में भी कार्रवाई नहीं हो सकती, चाहे उन्होंने आईनी पामाल किया। तो इसका जवाब तो नो में है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। क्या 190 मिलियन के पाउंड में मलिक रियाज समेत जनरल फैज को भी गिरफ्तार करना चाहिए? बिल्कुल गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन अभी जो फैसल वाउडा साहब जो बात कर रहे हैं, देखिए ये अभी तो हम उसे हेर से कह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा केस है जो मैंने बड़ी डिटेल में देखा, उसकी कवरेज भी की है और ऐसे चैनल से ताल्लुक है जिस पर आप मलिक रियाज का नाम लें तो उस पर बीप नहीं लगती। तो ये ओपन एंड शट केस है। अब इसमें जनरल रिटायर्ड फैज का जो है जो नहीं है, हमारे पास कोई और डिटेल्स है नहीं। तो मेरे ख्याल में अभी चूंकि ये मामला सब जुडिस भी है, नैब भी इसकी पूरी कार्रवाई और छानबीन कर रही है, तो ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। मेरे ख्याल में जनरल फैज के अलावा भी इसमें बहुत सारे नाम आए। शहजाद अकबर साहब को जिसने फरार होने में मदद फराहम की, उस वक्त तो खैर उन पर कोई केस नहीं था, लेकिन वो चले गए। मेरे ख्याल में उनको भी वापस आके बाकायदा इस पर वजाहत देनी चाहिए, क्योंकि मरकजी किरदार वही थे। कल जो इमरान खान साहब की पेशी हुई इसी केस में, वो शहजाद अकबर साहब पर डाल रहे हैं। तो एक तो इस केस की बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन और वो होनी चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब ने मुबैना तौर पर फायदा पहुंचाया है, लेकिन वो फायदा किसको पहुंचाया? वो मलिक रियाज साहब को पहुंचाया। तो मलिक रियाज साहब से क्या किसी ने इन्वेस्टिगेशन की? क्या होगी? क्या कोई क्वेश्चनेयर उनके पास गया? तो ये बड़े अहम सवालात हैं जिनके जवाब जो है हम सब मुतलाशी हैं आपकी तरह। लेकिन जनरल रिटायर्ड फैज से सिर्फ इस मामले में पूछगछ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जो 2016 से जब तक वो रिटायर्ड नहीं हुए थे, जो किया वो अब ओपन सीक्रेट, चाहे वो जस्टिस शौकत सदीकी के साथ जो उनका हुआ था, या जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, या एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को अदलिया के जरिए जिस तरह से नायब करवाया गया, उस वहां से लेकर RTS फेल करवाने तक और जहाज लाद कर PTI में शामिल करवाने तक, PTI की हुकूमत ना सिर्फ लाना वो बहुत बड़ा जुर्म था, बल्कि उसको फिर चलाना, फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ सेनेट में जिस तरह से हुआ, अच्छा फिर बिजंजो साहब की अक्सरियत को अकलियत में जिस तरह तब्दील किया गया। इसके अलावा जो हमारे सहाफी भाइयों के साथ उस वक्त हुआ, हमें तो सिर्फ फोन करके प्रेशराइज करके ये प्रोग्राम ये बात करें और ये बात ना करें। आपके पास अब साथ बैठे वो अपनी तरफ से तो मार लिया था जिन्होंने मरवाना था, अल्लाह ताला ने उन्हें बचा दिया। मतीउल्लाह जान देख लें, असद तूर देख लें, तलत साहब का प्रोग्राम बंद हुआ, मुर्तजा सुलंगी का प्रोग्राम बंद हुआ। ये सारे वो मुबैना जराइम हैं जिस पर पूछगछ होनी चाहिए, क्योंकि आज जो पाकिस्तान जहां पे खड़ा है ना, हम PDM पे तो तनकीद करते, एक साल में आपने डॉलर जो है वो कहां से कहां पहुंचा दिया, 308 में आज ट्रेड करता है। लेकिन उससे पहले 3.5 साल में जो कुछ इस मुल्क के साथ हुआ, आज आपकी मईशत का जो सत्यानाश हुआ है, उसमें मेरे ख्याल में जो सियासी इंजीनियरिंग थी, जिसके खालिक जिसको उसका बड़ा अहम किरदार है। जनरल फैज थे, उनसे पूछा जाना चाहिए, जनरल बाजवा साहब से भी पूछा जाना चाहिए। वो
तो माफी मांग चुके हैं कि हमारा जो किरदार था वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इमरान खान साहब को लाने वाले, उनको चलाने वाले, इस मुल्क को इस नहज तक पहुंचाने वाले, उन सब से पूछगछ होनी चाहिए, चाहे वो वर्दी में हो चाहे वो बगैर वर्दी में। ठीक है।